या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विधि विधान बताया गया है। देवी कात्यायनी को युद्ध की देवी, महिषासुर मर्दिनी और पार्वती का स्वरूप भी कहा जाता है। वैसे तो देवी के सभी रूप बहुत ही मनमोहक हैं, लेकिन माता कात्यायनी का रूप बहुत ही करुणामयी बताया गया है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता कात्यायनी की पूजा करता है, माता उन सभी की मनोकामनाओं को पूरी करती है। माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी जाती है और जो बच्चे शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयास करने वाले हैं या प्रयास कर रहे हैं, उन सभी को माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता की पूजा करने से उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आइए जानते हैं माता की पूजा विधि, भोग और मंत्रों के बारे में। नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी तिथि को मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है। साथ ही चैत्र नवरात्रि 2023 षष्ठी तिथि कात्यायनी माता की पूजा 27 मार्च दिन सोमवार को की जाएगी। पूजा करते समय मुहूर्त और सही पूजा विधि का पता होना बेहद ही आवश्यक होता है। माता की पूजा करने से उचित फल की प्राप्ति हो सके, इसके लिए सही विधि और सही शुभ मुहूर्त पता होना आवश्यक है। माता कात्यायनी का पूजन करने से आत्मिक शांति और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति भी होती है। इसके लिए मां कात्यायनी की हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, तभी जातकों को अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है। छठे दिन इस पूजा विधि से करें माता का पूजन। विधि क्या है, आइए जानते हैं। नवरात्रि के छठे दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है। सबसे पहले माता कात्यायनी की पूजा से पहले कलश देवता अर्थात भगवान गणेश का विधिवत तरीके से पूजा जरूर करें। इसके बाद आपको भगवान गणेश को फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित करना है और उन्हें दूध, दही, शर्करा, घृत व मधु से स्नान कराएं और देवी को अर्पित किए जाने वाले जो प्रसाद है वो सबसे पहले भगवान गणेश को भोग लगाएं, यानी माता से पहले भगवान गणेश को भोग लगाएं। इसके पश्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट करें। जो पान होता है उस पे आप पान पे सुपारी और इलायची रख के आप माता को भेंट करें। इसके बाद कलश का पूजन करने के बाद नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता और ग्राम देवता की पूजा भी करनी चाहिए। इन सब की पूजा अर्चना करने के पश्चात ही मां कात्यायनी का पूजन शुरू करना चाहिए। इनकी पूजा के लिए सबसे पहले अपने हाथ में एक फूल लेकर माता कात्यायनी का ध्यान करें। इसके बाद माता का विधि विधान से पूजन करके उन्हें लाल फूल, अक्षत, कुमकुम और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। उनके समक्ष घी और कपूर का जलाना चाहिए और घी का दिया लगाना चाहिए। उसके बाद माँ कात्यायनी की आरती करें। अंत में माँ के मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनसे अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना भी करना जरूरी है। अब बात करते हैं कि माँ कात्यायनी की जब हम पूजा करते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। आइए बात करते हैं। नवरात्रि के छठे दिन देवी की पूजा करने से और व्रत रखने से आपके किसी भी बच्चे की यानी लड़का या लड़की के विवाह में अगर परेशानी आ रही है तो वो दूर हो जाती है और देवी के आशीर्वाद से उन्हें सुयोग्य वर और वधू की प्राप्ति होती है। कात्यायनी देवी का व्रत करने से कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलती है और कार्य में आ रही सभी परेशानियां भी दूर होती हैं। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि माँ दुर्गा के छठे रूप यानी कात्यायनी देवी की पूजा करने से राहु ग्रह की वजह से, जो राहु ग्रह से किसी को परेशानी हो रही है वो भी समस्या दूर हो जाती है। और काल सर्प, जो कहते हैं कि किसी की कुंडली में काल सर्प योग है, वो भी, और बड़े से बड़े जो भी दोष होते हैं वो माता की पूजा करने से दूर हो जाते हैं।
साथ ही जो भी जातक माता के सच्चे मन से माता की यानी सच्चे मन से पूजा करता है, उसे त्वचा रोग यानी जो उसकी स्किन की कोई प्रॉब्लम है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, ये सभी बड़े से बड़े रोग दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं माँ कात्यायनी के नाम के पीछे की कथा। माँ कात्यायनी की कथा क्या है? कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार एक महर्षि कात्यायन थे, जिनकी कोई पुत्री नहीं थी। एक दिन उन्होंने माता भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की कामना के साथ घोर तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से माता जगदम्बा प्रसन्न हुई और उन्होंने महर्षि कात्यायन के यहाँ एक पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिन्हें माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। वहीं महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली माता कात्यायनी बहुत ही गुणवंती कन्या थी। उनके जैसी गुणवान, रूपवती तथा ज्ञानवान कन्या पूरे संसार में कोई नहीं थी। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी जातक माता की पूजा श्रद्धा भाव से करता है, उसका मन सदैव आज्ञा चक्र में स्थिर रहता है। योग साधना में आज्ञा चक्र की महत्वपूर्ण मान्यता होती है। कात्यायनी माता असुरों, दानवों तथा पापियों का नाश करने वाली देवी है। माता की सवारी सिंह है और 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिसके कारण इन्हें चतुर्भुजी देवी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं ये माता की कथा थी। अब बात करते हैं माता से जुड़े हुए जो फलदायी मंत्र हैं उनके बारे में। ओम हरीम उमा देवाय नमः। ओम ऐं सरस्वतये नमः। फिर आपको करना है ओम महायोगाय नमः। आप इस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति का जो बुरा प्रभाव अगर किसी पर होता है तो वो भी कम हो जाता है, क्योंकि देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। इससे देवी की पूजा से बृहस्पति का बुरा प्रभाव भी कम हो जाता है। आइए जानते हैं माँ से जुड़े हुए कुछ चमत्कारी मंत्रों के बारे में। मंत्र इस प्रकार हैं। या देवी कात्यायन्याय नमः। या देवी कात्यायन्याय नमः। प्रार्थना मंत्र है। चंद्रहासो वज्रकरा शार्दूल्य वरवाहना कात्यायनी शुभम दधादम देवी दानव घातिनी। स्तुति मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप माता की पूजा में इन मंत्रों का उच्चारण ऊंची आवाज में यानी ऊंचे स्वर में करना चाहिए आपको। जो स्तुति मंत्र है माता का, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये अपने आप में सर्वव्यापी मंत्र है। इसे आपको कोई पूजा पाठ करनी नहीं आती, आप ये मंत्र ही कर लीजिए, आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य आएगा और समृद्धि बनी रहती है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारियाँ बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप माता के भक्त हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी बहुत ही खुश रहें, स्वस्थ रहें और बहुत ही प्रसन्नचित्त रहें। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।